Hi friends, this is Kamlesh and welcome you on my channel. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ के सबसे बड़े डर के बारे में। द बिगेस्ट फियर ऑफ आवर लाइफ, द फियर ऑफ फेलिंग, फेल होने का डर। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। बहुत सारे काम हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम इस चीज़ से डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो पाते। बहुत सी चीज़ों में हम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि हम डरते हैं कि हम फेल ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, क्या फेल होना इतना बुरा है? द आंसर इज़ नो। क्योंकि हमारा माइंडसेट ही इस तरीके से, हमारा माइंड इस तरीके से सेट है कि हमको फेल होना गलत लगता है। हमको लगता है कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन किसी काम में अनसक्सेसफुल हो जाता है या फेल हो जाता है, अगर किसी ने कोई काम किया और वो उस काम में फेल हो गया तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग उसकी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे उसने एक काम स्टार्ट किया था और वो फेल हो गया, और उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। बट एक्चुअल में फेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। फेल होना एक पार्ट है सक्सेस का। जैसा कि जॉन सी मैक्सवेल भी कहते हैं कि दैट फेलिंग इज़न्ट अपोजिट ऑफ सक्सेस बट द फेलिंग इज़ द रोड टुवर्ड्स सक्सेस। फेल होना सक्सेस का अपोजिट नहीं है, बल्कि एक रास्ता है सक्सेस का। अगर हम फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेस नहीं पा सकते या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने बचपन में, हम में से मैक्सिमम लोगों ने चिंटी की स्टोरी पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक छोटी सी चिंटी होती है जो दाना लेके दीवार पे चढ़ रही होती है। वो दीवार पे चढ़ रही होती है लेकिन बार बार वो गिरती है। वो पहली बार चढ़ती है और गिर जाती है, फिर दूसरी बार थोड़ा सा और चढ़ती है, फिर गिरती है, तीसरी बार थोड़ा सा और चढ़ती है और फिर गिरती है। वो बार बार गिरती रहती है बट वो हार नहीं मानती जब तक वो उस दीवार को चढ़ नहीं लेती। ऐसे बार बार करते करते वो गिरती रहती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, और लास्ट में वो उस दीवार को चढ़ लेती है और अपनी मंजिल को हासिल कर लेती है। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम फेल होते हैं बट मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि लोग फेल होते हैं और कई बार तो लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। फेल होने के बाद वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं एक छोटे से फेल होने के कारण। बट फेल होना इतना भी बुरा नहीं है। जैसा जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि इफ़ यू आर फेलिंग इट नॉट मीन्स दैट यू आर अ फेलियर। इफ़ यू आर फेलिंग इट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सक्सेस के लिए कुछ कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं सक्सेसफुल होने का, आप उस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, उस काम को करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट क्या होता है कि हम फेल होते हैं और बैठ जाते हैं, कह रहे हम तो फेल हो गए। बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हमको उससे सीखना चाहिए। हमको लर्न करना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए, क्या कारण थे जिसकी वजह से हम उस काम को करने में फेल हुए या अपनी सक्सेस को हासिल करने में फेल हुए।
जो भी आपके काम में, आपके प्लान में जो भी कमी होगी, हमको उस कमी को दूर करके उस काम को दोबारा करना चाहिए, जिससे हम नेक्स्ट टाइम उसमें सक्सेसफुल हो सकें। सो फ्रेंड्स, अगर हम फेल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बैठ जाना है या डिप्रेशन में चले जाना है या उस फीलिंग को स्ट्रेस ले लेना है, बल्कि उस फीलिंग से हमको सीखना है कि हमने कहाँ पे कमी की, अपने प्लान्स में, अपने काम में कहाँ हमारे काम में कमी रही, और उस कमी को हमको दूर करना है और अपनी सक्सेस को हासिल करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।